अलायंस के विकल्प नहीं है या फिर वो अकेले ही जाना चाहती हैं? देखिए, ये बड़ी विचित्रता और हैरत वाली बात है और इस पर लोग ये कहते हैं कि मायावती सीबीआई और ईडी से शायद डरती हैं, इस वजह से वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अलग अलग तर्क है विपक्षियों के, लेकिन ये बात आप कह सकते हैं कि मायावती एक स्लिपरी विकेट पर खेल रही हैं, जिसमें गेंद कहीं और जा रही है और बल्ला वो कहीं और घुमा रही हैं। और इस विकेट पर उनके चाहे रन बने, चाहे उनकी पार्टी का फायदा हो, चाहे सीट आवे चाहे ना आए, लेकिन यह है कि मैच में वो रही और मैच का परिणाम क्या रहा वो बाद में तय होगा। तो ये स्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि जब एनडीए और इंडिया दो एक बड़े गठबंधन उत्तर प्रदेश में जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो एक साथ आमने सामने हैं, और जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया के गठबंधन में आए हैं तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में जो आशंकाएं थी वो इत्मीनान में शायद बदल गई हैं। उनको अब मायावती अलग लड़कर उस तरह के कैंडिडेट खड़ा करके कितना प्रभावित कर पाएंगी, ये बड़ा अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पर कोई बहुत गंभीर है, ये भी कोई बहुत सोचने वाला विषय अब लोगों के बीच रहा नहीं बातचीत का। एमएच खान साहब जरूर अपनी बातों से जोश भर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बातचीत में काम में, लेकिन अब मायावती भाई भतीजावाद पर भी ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगी, क्योंकि भाई भी अब पार्टी की मीटिंग में आता है और भतीजा भी आता है, और भतीजे को हो सकता है कि मायावती लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ाएं। अब वो बिजनौर से लड़ाती हैं कि अंबेडकर नगर से लड़ाती हैं कि दलित बाहुल्य कोई सीट उसके लिए ढूंढती हैं, उसके लिए राजनीतिक पिच वो हो सकता है कोई तैयार करें। ये भी एक बड़ी इस उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रदेश में जब बात होती है 26 बनाम 36 की लड़ाई की, तो ऐसे में मायावती अपने आप को कहाँ पाती हैं और उनका कितना प्रभाव होगा मतों को प्रभावित करने में। देखिए, वो दौर नहीं रहा जब उनके पास 22, 24, 28% वोट होता था, वो घट गया है, और उनके वोट पे जो घटे थे उसको बीजेपी ने हथिया लिया है। अब वो आगे कितना उनके पास छोड़ेगी ये अलग बात है। बीजेपी को एक अच्छा खासा एडवांटेज मायावती के इस ऐलान से मिलता है, वो लाभ की ओर जाती है, और उसके अलावा उसके पास हिंदुत्व है, धर्म का तमाम सारा हथियार है, सरकार है उसकी दो जगह, संसाधनों से लैस है, बड़ी पार्टी है, तो वो सब चीज़ें बीजेपी के फायदे की ओर जाती हैं। लेकिन बीजेपी को जो सबसे बड़ा वोट बैंक प्रदान करता है हिंदू समाज, वो मुसलमान के नाम पे देता है। बीजेपी ये कहती है कि देखो मुसलमान का हम ठीक रखे हैं, एकदम उपद्रव नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू सुरक्षित हो गया है हमारी सरकार में, अब वोट दो। तो ये वोट मांगने का और लेने का चुनाव में अलग अलग तरीका है और माहौल है वो बन जाता है। और देखिए, मायावती का जब एक जमाने में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था 2019 में, तो बीजेपी भले कहे ना लेकिन डरती बहुत थी। आज भी वो इस बात से आशंकित है कि अखिलेश और मायावती एक साथ ना आ जाएं, और उनके ना आने से वो ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान नज़र आता है। मायावती और अखिलेश का गठबंधन पिछले चुनाव में 15 लोकसभा जीता, लेकिन तब लोग कयास लगाते थे कि 50 सीट जीत लेगा, 40 सीट जीत लेगा। बीजेपी भी बहुत घबराती थी, तो वो नहीं चाहती दोबारा ऐसी स्थिति बने सामने। अब ये बात अलग है कि कई बार मजबूरियों में, कई बार सियासी फायदे के लिए नेता ऐलान करते हैं, समझौते करते हैं, सत्ता के खातिर तमाम सारी चीजें होती रही हैं जी। आपको याद होगा जो कल तक एक दूसरे के गले मिल रहे थे और एक दूसरे के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, आज वो नफरत उगल रहे हैं, उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव कई तस्वीरें ला सकता है सामने। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय, धर्मेंद्र, ये सब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कोई आजमगढ़ से लड़े, कोई बदायूं से लड़े, कई सारी चीज़ें सामने आएंगी। और चूंकि इंडिया का गठबंधन इस समय मजबूत स्थिति में है बीजेपी से टक्कर लेने का, तो
मायावती थर्ड प्लेयर बनकर ना रह जाएं, ये उनको जी। देखना होगा। जी। बहरहाल सियासत में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उम्मीदों पर चलती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बिकती है ना कहीं खुशी ना कहीं गम बिकता है, लोग इस गलतफहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी। यही बात मैं खान साहब भी कहता हूँ कि जिद ना किया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत धन्यवाद।